जो ये वर्ड है सोरो, जिसके मीनिंग होते हैं। अब मेरी एक ट्रिक जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वोकैब याद रखाने की, वो होती है वर्ड ग्रुप। जैसे कि वो सारे वर्ड जिनके मीनिंग सोरो होंगे मैं एक साथ लिख दूंगा, जैसे कि डिस्कॉन्सोलेट, डोलफुल, डोलोर, एलेजिएक, फॉलॉन, लैमेंट, लुकप्रियस। और से देख लें, डिस्कॉन्सोलेट, डोलफुल, डोलोर, एलेजिएक, फॉलॉन, लैमेंट और लुकप्रियस। और बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि वर्ड ग्रुप, जैसा कि पोअर है, कि पोअर के सारे साइनोनिम्स आप एक साथ लिख लीजिए। जैसा कि एक साइनोनिम इसका डेस्ट्यूड है, एक एजोरिएंट है, एक इम्पेक्यूनस है, एक इंडिकेंट है। इसका मैं कहता हूँ आप एक फ्लैश कार्ड बना लें, यानी एक पेपर लें बड़ा सा, उसके एक तरफ इसके चारों साइनोनिम लिख लें और बैक साइड पे पोअर के साथ छोटा सा 4 जरूर लिखना है। आगे आपको जहन में रहे कि पोअर के 4 साइनोनिम्स हैं, ठीक है। आपको अगर अब आप अपने देख लो यार, डेस्टिट्यूट के मीनिंग पोअर, एजोरेंट के मीनिंग पोअर, एम्बेगोनस के मीनिंग पोअर, इंडिजेंट के मीनिंग पोअर। भाई इतनी आसान वो क्या नहीं आती पोअर। वहाँ ये होगा कि वर्ड जैसे कि डेस्टिट्यूट दिया हुआ होगा, उसका साइनोनिम भी क्या होगा, एजोरिएंट दिया हुआ होगा। लेकिन अगर आपके जहन में क्या है, पोअर के साइनोनिम में से है डेस्टिट्यूट, और भाई कोई और है जो पोअर के साइनोनिम में जी यहाँ एजोरिएंट है, ठीक है, तो फ़ौरन के फ़ौरन हम पकड़ लेते हैं एम्पेक्यूनस है, इंडिजेंट है, ठीक है। इन सब के मीनिंग क्या होते हैं, पोअर। अब देखो डेस्टिट्यूट उसको कहते हैं यानी अगर किसी के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जो गरीब होता है। एजोरिएंट का मतलब होता है एक बंदा दिल से भी गरीब है, सोच से भी गरीब है, तो वो एजोरिएंट में आ जाता है। इम्पेक्यूनस बहुत ही ज़्यादा गरीब है और वो क्या है, थोड़ा सा मतलब सबसे झगड़वीर है इन बातों पे, ठीक है। इंडिजेंट ये जो बुद्धिमाना तरीके से बेचारा गरीब है और बहुत शरीफ टाइप का गरीब। वर्ड है स्टबोन। स्टबोन के मीनिंग होते हैं ज़िद्दी। अब देखें, वैसे तो बहुत सारे इसके साइनोनिम्स हैं, इतने सारे, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट में जो आता है एक ऑप्टोरेट, ठीक है। एक्यूरेट मीनिंग ज़िद्दी के, ठीक है। इम्प्लेसेबल, जिसे अपनी जगह से ना हटाया जा सके। इनएक्सोनरेट, ज़रा लचक ना दिखाने वाला। इंट्रैक्टेबल, असूल पसंद, ठीक है। इंट्रांजिशेंट, जिसमें कोई चेंज ना हो। ऑब्स्टिनेट, ये भी एक्यूरेट मीनिंग है स्टबोन के, यानी प्योरली ज़िद्दी के। देखो अब ज़रूरी नहीं कि वर्ड्स में नहीं, वहाँ आते हैं साइनोनिम्स। एक तो हो गया ज़िद्दी, एक हठधर्म भी हो सकता है, एक अपनी बात पर अड़ा रहने वाला, ठीक है, अपनी बात का पक्का। ये भी किस में आ जाएंगे, साइनोनिम्स में आ जाएंगे। जो एक्यूरेट मीनिंग है स्टबोन के, एक ऑप्टोरेट और एक ऑब्स्टिनेट, बाकी सारे साइनोनिम्स बन जाते हैं इसके। रिकॉल्सिट्रेंट, ये ऐसे किसी आदमी को कहा जाता है मतलब जो बहुत ही बहादुर हो, यानी उसको थ्रेड मिल रहे हों कि भाई तुम अपने असूल की बातों से हट जाओ, लेकिन वो अपनी बात पे डटा रहे, तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं रिकॉल्सिट्रेंट। रिफ्रैक्टरी, रेनिडेट, अनटूवर्ड। अनटूवर्ड भी ज़िद्दी के एक्यूरेट मीनिंग में आता है। और वैक्सिंग, वैक्सिंग, ठीक है। तो देख लें स्टबोन के कितने टोटल साइनोनिम बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं टोटल 11। तो पेज पर एक तरफ आप स्टबोन लिख लीजिएगा, उसके नीचे छोटा सा 11 लिख लें। अब बाकी वो 11 के 11 मीनिंग, जिनमें इम्प्लेसेबल, इनएक्सोनरेट, इंट्रैक्टेबल, इंट्रांजिशेंट, ऑप्टोरेट, ऑब्स्टिनेट, रिसॉर्ट्रेंट, रिफ्रैक्टरी, रेटिनेंट, अनटूवर्ड और वैक्स। देखिए आज का वर्ड ग्रुप है सोरो। अब किन किन वर्ड्स के मीनिंग सोरो होते हैं। डिस्कॉन्सोलेट के मीनिंग सोरो, डोलफिल के मीनिंग सोरो, डोलोर के मीनिंग सोरो, फॉलोन के मीनिंग सोलो, लेमेंट के मीनिंग सोरो, लकप्रियस के मीनिंग सोरो। इन सब वर्ड के मीनिंग होते हैं। बड़ा है वर्ड है विड्रॉवल या रिट्रीट। बच्चों मेरी बहुत सारी ट्रिक होती है, एक ट्रिक कहलाती है वर्ड ग्रुप। वर्ड ग्रुप बोले तो यानी जैसा कि विड्रॉवल या रिट्रीट, जिन जिन वर्ड्स के मीनिंग विड्रॉवल या रिट्रीट है, मैं क्या करूँगा उन सबको एक साथ। जैसा कि अबेंस के मीनिंग भी क्या है, विड्रॉवल या रिट्रीट। एब्ज्यूर के मीनिंग भी एबनिगेशन। एबॉर्टिव के मीनिंग वैसे तो देखो नफ़रत के भी होते हैं, लेकिन इसके इस सेंस में भी होते हैं कि यानी कि अब आपने किसी से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, ठीक है। एब्रोगेट, डीकैम, ड्यूमर, रीकेंट, रेसिटिफिज्म, रेमिशन, रेनेज, रस्काइंड, रेट्रोक्रेट। देखो याद रखें वहाँ वर्ड्स में नहीं आते हैं, वहाँ साइनोनिम आते हैं।
तो साइनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे साइनोनिम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे साइनोनिम्स हैं। इसके इस वक्त कितने साइनोनिम्स आ रहे हैं? 13, विड्रॉवल और रिट्रीट। अब देखो हम कैसे याद करेंगे, बताता हूँ। हम बनाएंगे एक फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड यानी कि एक पेपर पे एक तरफ बहुत बड़ा बड़ा विड्रॉवल और रिट्रीट लिख लूँगा। पेपर की बैक साइड पे इसके 13 के 13 साइनोनिम, लेकिन विड्रॉवल के नीचे मैं 13 ज़रूर लिखूँगा ताकि मुझे याद रहे कि विड्रॉवल के कितने साइनोनिम्स हैं मेरे पास? 13 साइनोनिम्स हैं। अब हम अपने जहन में बैठा लेंगे यार कि एबियंस के मीनिंग भी विड्रॉवल होते हैं, यानी साइनोनिम्स हैं। एब्जूर भी किसका साइनोनिम है? रेनेज भी विड्रॉवल का साइनोनिम है। तो वहाँ वो बड़ी चालाकी करेंगे, रेनेज दे देंगे एक वर्ड, एक रेट्रोग्रेड दे देंगे। वर्ड दिया हुआ होगा रेनेज, ऑप्शन में दिया हुआ होगा रेट्रोग्रेड। तो हम फ़ौरन अपने दिमाग में बस आना है कि यार रेनेज जो है किसके ग्रुप में आता है? विड्रॉवल के। और रेट्रोग्रेड भी किसके ग्रुप में आता है? विड्रॉवल के। तो दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स होते हैं। अब देखो ये याद रखना इतना आसान नहीं है, आपने ये करना है। तभी मैंने कहा पेज के एक तरफ विड्रॉवल के नीचे 13 लिखते हैं। अब आप विड्रॉवल उठ पहले दूसरा पेज देखो, अच्छी तरह याद कर लो कि इन सारे वर्ड एबियंस, डेकैम, डेमोर, रिकैंड, रेसिटेसिविजन, रिविजन के मीनिंग क्या होते हैं? विड्रॉवल होते हैं। फिर आप पेज को पढ़ लो। अब पेज के ऊपर खाली क्या लिखा हुआ है? विड्रॉवल। आप वो और नीचे 13 लिखा है। अब आप बगैर देखे वो 13 के 13 वर्ड अपने मेमोरी में रिव्यू करो। अगर 13 के 13 वर्ड याद आ गए तो बहुत अच्छी बात है, साला आपको याद हो गए, आप आगे बढ़ जाओ। और अगर नहीं हुए तो दोबारा पेज पलटो और उन 13 वर्ड्स का रिवीजन करो। अब देखो दो मेथड होते हैं, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। लॉन्ग रन तो क्या है कि इन 13 के 13 वर्ड्स को बगैर देखे कहीं दफ़ा लिखो, हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। लेकिन अरे इतना टाइम नहीं होता। आपको किस लिए करना होता है? सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो बगैर देखे 13 के 13 वर्ड हमें सिर्फ पढ़ लेने और वो हमें अच्छी तरह याद हो जाएंगे। इंग्लिश में वोकैब याद रखने की एक मेरी ट्रिक होती है ग्रुप, वर्ड ग्रुप। जैसे कि हेट्रेड के मीनिंग होते हैं शदीद नफरत, बहुत ही शदीद नफरत। अब आपने क्या करना है? एक फ्लैश कार्ड बनाना है, यानी कि एक पेज लेना है बड़ा सा और उसके एक तरफ हेट्रेड लिखना है, बैक साइड पे उसके सारे साइनोनिम्स लिखना है। जैसे कि देखो हेट्रेड के साइनोनिम में एक तो है एबोरेंस, एनाथेमा, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी, डिटेस्टेशन, एनमिटी, लोथिंग, मेलाइस, ओडियम, रैंकोर, एबोर, एवर्शन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग मैं बता दूं, एवर्शन आर है, ठीक है, एवर्शन यानी 12 साइनोनिम्स हैं। तो हेट्रेड के नीचे छोटा सा 12 लिखें ताकि आपको जहन में रहे कि हेट्रेड के कितने साइनोनिम्स हैं जी? 12 साइनोनिम्स। याद रहे वर्ड्स में नहीं आते, साइनोनिम्स आते हैं, यानी तकरीबन, जिसका मतलब है। अब देखो वहाँ हेट्रेड लिखा होगा, हो सकता है ऑप्शन में एंटागोनिज्म हो, एंटीपैथी हो, लेकिन हेट्रेड जितना आसान वर्ड नहीं आएगा। वहाँ चांस ये है कि एंटागोनिज्म होगा और ऑप्शन में एंटीपैथी होगा। तो हम फ़ौरन जहन में बिठाएंगे यार एंटागोनिज्म किसी वर्ड ग्रुप में था, जी हाँ हेट्रेड के वर्ड ग्रुप में था। कोई हेट्रेड के वर्ड ग्रुप का और भी है, जी हाँ एंटीपैथी है। इसी तरह हो सकता है वो एनमिटी दे दें, डिटेस्टेशन दे दें। तो ये टोटल वर्ड्स जनाब एबोरेंस, एनाथेमा, एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्ट विलन को भी कहते हैं फिल्मों में, ठीक है। एंटीपैथी, पैथी कहते हैं इंटरेस्ट, किसी से आपको मोहब्बत है, एंटीपैथी यानी उसके मुखालिफ चलना। डिटेस्टेशन, मिटा दूंगा तेरी हस्ती को, बर्बाद कर दूंगा। एनमिटी है ये दुश्मनी। लोथिंग, लोफर से याद रखो, कोई बहुत ही ज़्यादा दुश्मन। मेलाइस, हाँ जी, कीना रखना, दिल में नफरत रखना। कोई बंदा सारी ज़िंदगी आपके काम आ रहा है लेकिन आपके दिल में बस एक वही बात है पुरानी बचपन की, उसकी सारी नीति हमने कंसिडर ही नहीं कर रहे बेचारे की। ओडियम, रैंसर, अबॉर। देखो अबॉर को बड़े तरीके से रख सकते हो, अबॉर नहीं, हम अबॉर एक लफ्ज़ बोला तो अच्छा नहीं होगा। अबॉर तुझे बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो नफ़रत। अब और कुछ कहा तो नफ़रत हो जाएगी, क्या हो जाएगी तुझसे? हैट्रेड, अबॉरेंस, एनेथमा, एंटागोनिज्म और अवर्शन। ये सारे वर्ड्स ग्रुप किसके मीनिंग में आते हैं? हैट्रेड। अब देखो आपने क्या करना है, हैट्रेड के नीचे 12 तो लिखा है, वो वाला पेज के एक साइड पर हैट्रेड है, बैक साइड में मीनिंग है। अब आपने हैट्रेड देख लिया, अब आप बगैर देखे 12 के 12 वर्ड्स याद करने की कोशिश करो। हाँ यार हैट्रेड के क्या मीनिंग थे? एंटागोनिस्ट था, एंटीपैथी था, एवर्शन था, एबॉर्ड था,
अब देखो आपको कितने वर्ड याद आते हैं। फर्स्ट करो 5 याद आ गए, इसका मतलब ये भी मामला कच्चा है। दोबारा इसकी बैक साइड पे जाओ हेट्रेट की, और इन 12 के 12 वर्ड्स को जहन में रखो कि इनके मीनिंग क्या आता है हेट्रेट। जब लगे कि अब याद हो गए, अब वो वाला पेज सामने रख लो जिस पे क्या लिखा हुआ है हेट्रेट। अब बाकी 12 के 12 को याद करने की, दोहराने की कोशिश करो, और अगर 12 के 12 आपको याद आ जाए और 3 दफ़ा आ जाए बगैर देखे, तो इसका मतलब वो वर्ड आपके हो गए। ठीक है जी।